Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do another topic of grammar, that is narration. So basically जो ये हमारा टॉपिक है ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है. सो टुडे आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप कभी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हो या फिर इवन आप अपने स्कूलिंग में हो तो ये हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक नरेशन. सो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ जाननी है वो ये है कि नरेशन का मतलब क्या होता है. सो जो डेफिनेशन है नरेशन की, दैट इज़ द आर्ट ऑफ रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज़ कॉल्ड नरेशन. कि जिस तरीके से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो भी चीज़ हो नरेट कर रहे हो, कह रहे हो, तो वो जो कला है वो क्या कहलाती है, नरेशन कहलाती है. बेसिकली जो नरेशन है वो दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखी है, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भाई? डायरेक्ट स्पीच ये है कि जब किसी के कहे हुए वर्ड्स को हम वैसे के वैसे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कि देखो हम डेफिनेशन करेंगे. When the words or the statements given by the speaker is mentioned without any change, then the sentence is called direct speech. कि जो किसी के वर्ड्स है या फिर स्टेटमेंट है किसी स्पीकर के द्वारा दी गई हैं, उनको हम कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं करते हैं और वैसे कि वैसे क्या कर देते हैं, हम उनको प्रेजेंट कर देते हैं. देखो एक बात आप सभी को पता होगी कि जब भी हम कोई भी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में क्यों आती हैं? बिकॉज वो किसी की कही हुई चीज़ें हैं, हम उनको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करते हैं. इवन दो आप कभी भी एग्जाम्स के अंदर जब भी आप कोटेशन लिखते हो टू मेक योर आंसर गुड, तो वो कोटेशंस आप इन्वर्टेड कॉमास में क्यों डालते हो? बेसिकली वो क्यों क्यों इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, वैसे के वैसे टीचर क्यों बोलते हैं आपको डालने के लिए? क्योंकि वो किसी के द्वारा कही गई हैं, उसके अंदर आप खुद भी कोई लाइक कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसके अंदर वो मोल्ड नहीं कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो वैसे ही जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात करते हो, इसके अंदर जो भी स्पीकर के वर्ड्स हैं वैसे के वैसे हम इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं. और इसीलिए ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये हमेशा किसके अंदर आती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास में क्यों डालते हैं. देखो सेकंड पॉइंट मैंने यही लिख रखा है कि इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. कि जो बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो हमेशा क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को मोल्ड नहीं करते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, रोहन सेड टू मोहन सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग. कि रोहन ने मोहन को कहा कि जो सोहन है वो गाना गा रहा है, ठीक है. तो रोहन ने मोहन को वैसी की वैसी बात क्या की? बेसिकली वैसी की वैसी नोटेड कॉमास में जो बात कही थी वही यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है. इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे कि मैंने बताया था इन द वेरी बिगनिंग कि इसके अंदर जो बेसिकली स्पीकर है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो स्टेटमेंट है और जो वर्ड है वो प्रेजेंट करता है, मोल्ड मोल्ड करता है चीज़ों को, ठीक है. जैसे कि व्हेन द वर्ड्स गिवन बाय द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस. कि जो स्पीकर के द्वारा कहे हुए वर्ड्स है ना, जो स्टेटमेंट है उसको हम हमारे अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं, ठीक है. तो वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच. इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में रोहन सेड टू मोहन वाली स्टेटमेंट लिखी थी, उसके अंदर सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. ये चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं. एक बार बस मैं मैप सा ड्रॉ कर रही हूँ नॉर्मल सा आपके लिए कि नरेशन क्या होती है. एक आर्ट होती है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, नरेट करते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है. दो टाइप की हमने पढ़ी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में वैसे कि वैसे स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं जो स्पीकर प्रेजेंट कर रहा है. इनडायरेक्ट में हम हमारे अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करके प्रेजेंट कर रहे हैं. देखो अब बात आती है कि जो ये स्टेटमेंट है, कोई भी एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, इसके अंदर पहले आपको डाइसेक्ट करना है. इसको डाइसेक्ट मतलब जैसे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसको सारी ऑर्गन्स का आपका पता होता है, ठीक है. तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक जो भी इसके अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर, हम वो पहले समझेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि फिर ये आगे आपको ये हेल्प करेगा. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है. क्या स्टेटमेंट है? कि राम से टू श्याम, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कॉमा लगा के, महेश इज स्टडिंग इंग्लिश. अब हमें क्या है, हमें इन्वर्टेड कॉमास दिख गया तो हमें पता चल गया कि कौन सी स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जो ये राम है, राम हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट पता है क्या होता है आपको? कर्ता, ठीक है. यहाँ पे जो सेड टू है, इस सेड टू को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. और बाद में सेड टू के बाद में जो हमारा यहाँ पे श्याम है वो हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है। अब जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा इस स्टेटमेंट के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या क्या सीखा कि जो स्टार्टिंग में हमारा राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है, सेड टू हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, श्याम हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और महेश स्टडिंग इंग्लिश हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। चलो अब हम कुछ बेसिक रूल्स करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये जो पहले वाला हमने स्टेटमेंट किए डायरेक्ट स्पीच में है ना, राम सेड टू श्याम वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इन डायरेक्ट स्पीच इफ़ वी गेट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो जो हमारा सेड टू है वो किस में बदल जाता है, टेल के अंदर बदल जाता है। सेड टू हमारा टोल्ड के अंदर बदल जाता है। सेज टू हमारा टेल्स के अंदर बदल जाता है। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई यहाँ पे। लेट मी क्लियर दिस टू यू। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, ये सेड टू हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और इसके बाद में जो ये हमारा शाम आया था ना यहाँ पे, शाम, ये शाम क्या था हमारा, शाम हमारा था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा। जैसे कि सेड टू के बाद में शाम आया है तो जो सेड टू है वो टोल्ड में बदल जाएगी, सेड टू है वो टेल में बदल जाएगी, और सेज टू है वो किस में बदल जाएगी, टेल्स में बदल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो क्या लिया गया है, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, ही इज डांसिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अब देखो हम देखते हैं, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। राम का हमारा जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राम का राम हो जाएगा, ठीक है। सेड टू है, सेड टू के बाद में हमने देखा क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। सेड टू के बाद में हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे सेड टू के बाद में हमने देखा कि हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब हमें शाम मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। तो सेड टू मैंने बताया था आपको किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो राम टोल्ड, ऑब्जेक्ट का सेम आ जाएगा शाम। और अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ जब हम क्या करते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारी दैट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, दैट में। कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट के अंदर। फिर हमारा ही आ जाएगा। अब मैं आगे आपको और बताऊंगी कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर जो टेंसेस चेंज कैसे होते हैं। एक बार तो यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको कि ये किसके अंदर आपको टेंस आने जरूरी है नरेशन के लिए, कि ही इज़ डांसिंग है तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होता है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ डांसिंग, तो ही इज़ डांसिंग ये हमारा जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा किसके अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज डांसिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या चीज़ें सीखी, एक बेसिक रूल सीखा है कि हमेशा हमें जब क्या मिले, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिले तो हमारा जो सेज टू है वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, सेज टू टेल्स में हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, राम सेड टू श्याम ही इज डांसिंग के अंदर राम की सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह श्याम आ गया, श्याम का श्याम, इन्वर्टेड कॉमास चेंज करके दैट कर देंगे। और ये क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस के। तो ही वॉज डांसिंग। आई गेस इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी एंड इट हैड मेक सम सेंस टू यू। सो अभी हम जो सेकेंड हमारा रूल है उसके ऊपर मूव करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है भाई, इन डायरेक्ट स्पीच इफ वी डोंट गेट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट ना मिले, ठीक है। अब जैसे कि सेड है, सेड के बाद में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो हमारी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो सेम की सेम रहती है, मतलब सेड का सेड रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहेगी। पहले तो ऑब्जेक्ट होता था तो चेंज हो जाती थी किस चीज़ में, सेड टू को टोल्ड में कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बेसिकली क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सिर्फ क्या रहेगी, सेड की सेड रहेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, मोहन सेड रोहन ही इज स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोहन सेड का सेड आ
आ जाएगा। मैंने पहले बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएंगे, दैट के अंदर चेंज हो जाएंगे। रोहन का रोहन आ जाएगा, क्योंकि ये किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रोहन वॉज स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया। अब हम मूव करते हैं थर्ड। दो रूल्स कर लिए हैं, एक तो जब ऑब्जेक्ट होता है और एक जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसके बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। अब थर्ड जो हमारा रूल है उसको देखते हैं। अब देखो, जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है, तो जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है टेंस में। देखो एक बार पढ़ते हैं इसको। इन डायरेक्ट स्पीच इफ वी गेट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हमारी हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर हमें प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है, या फिर किस में मिलती है, या फिर फ्यूचर में हमें मिलती है, तो बेसिकली तब क्या होगा, देन देयर विल नो चेंज दैट इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कि तब वहाँ पे जो बेसिकली हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं अब यहाँ पे, जैसे कि राम सेज टू श्याम। अब जब मैंने ये पढ़ा तब हमने पहली चीज़ तो हमें क्या देखना था, ये देखना था कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो है भाई, यहाँ पे श्याम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा मुझे ये देखना है, हाँ भाई यहाँ पे सेड में नहीं है, ये जो रिपोर्टिंग क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी किस में नहीं है, पास्ट में नहीं है, किस चीज़ में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने एक रूल बताया था, क्या बताया था, कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है बच्चों, जो ये रमेश इज वॉचिंग टीवी वाली, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो होती है, ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, तो इसमें इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। समझ में आई बात। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, तो हमारी जो क्या है, बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। आई होप कुछ सेंस बन रही होगी अब। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं इसके अंदर। सीता विल से टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस रीता इज स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेसिकली ये किसके अंदर है, से टू क्या होता है, से टू किसके अंदर आता है, विल से टू। हमने देखा पास्ट में नहीं है, तो हमने देखा कि बेसिकली किस चीज़ के अंदर है, ये विल आ गया है, विल से टू। ठीक है, फ्यूचर तो ये क्या है, बेसिकली हमें एक बात पता चल गई कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस बदलेगा नहीं। ठीक है, से टू था इसीलिए किसके अंदर बदल गया, टेल के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट था इसीलिए टेल के अंदर बदल गया। तो सीता, सीता का सीता, विल का विल, से टू टेल में बदल गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा से हटाए तो दैट आ गया। और क्योंकि ये हमारा पास्ट में नहीं था, किसके अंदर है, अब ये हमने भी अब पढ़ा था ना कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में मिल जाए तो क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो कोई भी चेंज नहीं हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, हमारी रिपोर्टेड स्पीच वैसी की वैसी रही, रीता इज स्टडिंग इंग्लिश की वैसी की वैसी रही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तीन चीज़ें कर चुके हैं अभी तक, फोर्थ चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं कन्वर्ट करते वक्त कि क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। दिस का दैट में बदल जाता है, दीज का दोज में, हेयर का देयर, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, टुमारो का द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट डे का क्या हो जाता है, द फॉलोइंग वीक या फिर द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का क्या हो जाता है, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ या फिर प्रीवियस ईयर। सो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी कुछ सेंस बनेंगी। उसके बाद में प्रोनाउन जो चेंज होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के अंदर, वो हम एक देख लेते हैं। आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा सन वाला कॉन्सेप्ट, कि क्या है, जो सब्जेक्ट, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, जो हमारा सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो अब आप ये पूछोगे कि मैम ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई और वी, जो हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन जो हमारा यू है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और जो थर्ड पर्सन है वो हमारा कौन है, थर्ड पर्सन, ही शी इट या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी पर्सन का नेम, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, आपका नाम हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो मैं आपको और क्लियरली अच्छे से बताऊंगी। अब देखो, मोहन से टू रोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस आई हैव फिनिश्ड द वर्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हमने देखा कि
फर्स्ट पर्सन में कैसे हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन में कैसे चेंज होगा। तो मोहन का हमें पता है सब्जेक्ट है, तो मोहन का मोहन आ गया। अब बच्चों हम देखेंगे सेड टू है, मतलब पास्ट में है, तो भाई बदले तो गा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे, तो सेड टू का किस में हम बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। रोहन का रोहन हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, आई आ गया भाई अब यहाँ पे। तो आई हमारा, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आई कौन सा पर्सन है भाई, आई देखना पड़ेगा। तो आई है हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मोहन है, क्या है, मोहन है, ठीक है। तो आई लड़का है, ही आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मोहन, तो ही आ जाएगा। अब हमें देखना है भाई यहाँ पे क्या, कौन सा टेंस है, हैव है। हैव किसके अंदर होता है, हैज़ और हैव किसके अंदर होता है। आप बोलोगे कि मैम ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किसके अंदर चेंज होता है, फिर आप बोलोगे कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैव है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हैड के। फिनिश्ड का सेम, द वर्क का द वर्क, ठीक है। समझ में आया ये। अब सेकंड एग्जांपल में पहुंचते हैं। शी सेड टू मी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क टुडे। तो सेड टू मतलब मी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में हो जाएगा। तो शी का शी, सेड टू का टोल्ड में, ठीक है। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट, ठीक है। आई हमारा क्या है अब यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा शी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी बताया था, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा। नॉट का नॉट, डन का डन, ठीक है। माय यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माय यहाँ पे हर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। माय फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी क्या है, हमारी लड़की है, तो हर आ जाएगा। होमवर्क का होमवर्क, टुडे का क्या है, दैट डे के अंदर, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, टुडे का यहाँ पे लिखवाए थे मैंने, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है, टुमारो का द फॉलोइंग डे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पर्सन एग्जाम्पल्स के पास। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू सीमा यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सीमा का सीमा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास हमारे किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, दैट के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यू आ गया हमारा। यू हमने देखा, हमें पढ़ा कि मैम यू क्या होता है, यू होता है भाई सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है भाई, क्या है, सीमा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, सीमा। सीमा क्या है भाई, एक लड़की है, तो क्या आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा ना, लड़की है तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, मोहन से टू का टोल्ड, सीमा का सीमा, दैट यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी सीमा है। आर है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो अब, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस यू कैन पास दिस एग्जाम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो शी सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो दैट आएगा। यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम। हिम लड़का होता है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कैन का कुड होता है। अब जो ये चीज़ें मैं बताऊंगा, कैन बताऊंगी आपको कि कैन का कुड होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं आपके विल का क्या होता है, वुड, ठीक है। शेल का शुड, ये चीज़ें अभी आई विल टेल यू, ठीक है। तो कैन का कुड हो जाएगा, पास का पास, दिस का क्या हो जाता है, दैट। अभी हमने पहले किए थे ना, दिस का दैट, एग्जाम का एग्जाम रहेगा। थर्ड पर्सन हमारे कौन होते हैं, ही शी इट, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे हम सीधा देख लेंगे, थर्ड पर्सन शी है तो शी का शी रहेगा, ठीक है। आई सेड टू हिम शी हैज़ पास द एग्जाम, तो आई टोल्ड हिम दैट, शी का शी रहेगा, शी हैज़ है तो हेड आ जाएगा, पास द एग्जाम, ठीक है। हेड क्यों आया, पता चल गया, टेंस में चेंज हो गया। टेंस क्या था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज किस में कर दिया, पास्ट परफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी ही कैन डू दिस, सी टोल्ड मी दैट, ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा, कैन का कुड हो जाएगा, डू का डू, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। अब है भाई हमारे टेंस जो बेसिकली बदलते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट
क्या है, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये सारे अपने अगले वाले पास्ट टेंस में सारे चेंज होंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। और जो हमारा अब पास्ट की जब बारी आएगी तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, सिंपल पास्ट को फ्यूचर में मत कर देना, सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में करना है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को एक एक छोड़ के, मतलब सिंपल पास्ट के बाद में हमारा क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है ना, तो वो छोड़ के हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में इसको डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट छोड़ देंगे तो किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया? पास्ट वाला दोबारा रिपीट करती हूँ, सिंपल पास्ट वाला किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, एक लीव कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आपका बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताएगा कि विल वुड में हो जाएगा, शैल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार रीड कर लेना, जो बेसिकली जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है पीडीएफ, आप देख सकते हो इसके अंदर। जो हमारा 8th रूल है, ये बेसिकली आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, जो हमारी जो नरेशन है उसके अंदर जो हमारे इंटेरोगेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उनकी भी नरेशन आती है, दैट वी विल डू इन द सेकंड वीडियो, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको जो नॉर्मल हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने में आते हैं, और जो बेसिक रूल्स होते हैं वही मैंने आपको बताए हैं। तो अभी एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमें कोई प्रोवर्ब मिल जाए, मुहावरा मिल जाए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट मिल जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स मिल जाए, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन मिल जाए, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे की वैसे रहेगी। जैसे कि सीता सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। अब मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे पता चला रिपोर्टेड स्पीच का कि भाई ये तो हिस्टोरिकल इवेंट है कि भारत को आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर। तो अब हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि जब भी हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल इवेंट मिलती है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, वो सेम की सेम वैसी आती है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सीता सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, गीता का गीता आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट आ जाएगा, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट थी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड इसके अंदर पहुंचते हैं, रोहित सेड टू मनोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है। तो हमने रूल किया था कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमें अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देन व्हाट वी विल राइट रोहित सेड टू का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मनोज का मनोज रहेगा, नोटेड कॉमास का दैट हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, नाउ मूविंग टू अवर लास्ट example, that is Mohan said to Rohan, comma inverted comma begins, Rohan Roy goes to school daily। अब हमें इसको इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि वो डेली जाता है स्कूल में तो ये हैबिचुअल एक्शन है, तो इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, मोहन टोल्ड रोहन दैट रोहन रॉय गोज टू स्कूल डेली। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी क्या है, बदलाव नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक थे और बहुत ही नॉर्मल थे जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक बार दोबारा देखना आपको, अगर आपको समझ में ना आए, और आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी, कुछ तो सेंस बना ही होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारे इंटेरोगेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ hit my subscribe button and please like my video. That's all. Thank you. Take care. Bye bye.